Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Study B. So again this video is a requesting video from a comment. मैं यहाँ पे उसका SS लगा दूँगी. So firstly I am a 11th grade student. Like मेरी अभी 11th start हुई है. So after asking from seniors, friends, जो भी seniors में friends हैं और teachers सबसे पूछने के बाद दिस वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स जिनकी 11th बर्बाद हो चुकी है उनके लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहली बात तो ये टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये. लाइक जो तुम्हारा 10th से 11th का गैप होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है. मतलब तुम नर्सरी से 10th तक जो पढ़ के आ रहे हो वो एक नॉर्मल पढ़ाई होती है. एक 8th से 9th का थोड़ा सा ट्विस्ट आता है गैप में, पर वो भी मैनेज हो जाता है. लेकिन जब तुम 11th में आते हो तो एक 11 का सिलेबस अपना ही अलग उसका वेटेज है. तो तुम नर्सरी से 10th में पढ़ के आ रहे हो, तुम सिर्फ 11th में पढ़ने वाले हो. सो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तुम मैनेज कर सकते हो. सबसे पहले खुद से पूछो कि रीज़न क्या क्या है. क्या हमने साल भर कंसिस्टेंट से पढ़ाई नहीं की, हमने अपना जो भी बैच लिया था वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, या फिर हम कहीं कोचिंग में पढ़ रहे थे, ऑफलाइन पढ़ रहे थे, वहाँ हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, या फिर हमने लेट में स्टार्ट किया, या फिर लास्ट में आके मोटिवेशन लो हो गया. मतलब स्टार्टिंग से तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, बहुत जोश पे थे, लास्ट में आके मोटिवेशन लो हो गया. ओवर थिंकिंग से हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, स्क्रॉलिंग में टाइम चला गया, और क्या हो सकता है, हाँ फ्रेंडशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बैकलॉग्स हो गए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई, रिवीजन नहीं सही से हुआ, स्टडी को हमने प्रायोरिटी नहीं दी, करियर की टेंशन हुई, कोचिंग के इश्यूज़ आए, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि लार्ज चेंज आ गया सिलेबस में, सडन लार्ज चेंज आ गया. तो इतने जो मैंने आपको बताया इनमें से ही कोई रीज़न होगा आपका. तो सबसे पहले आपको ये दिमाग से हटा दो कि अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट, जेई, एनडीए, वो सीए, कोई सा भी दे रहे हो, तो वो निकल नहीं पाएगा. निकल जाएगा. क्यों? जो हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, स्पेशली नीट एंड जेई, उसमें 11th 45% आता है और 12th 55% आता है. अब अगर हम देखें तो 45% में से 15% तो हमारा कंप्लीट होगा ही होगा. होगा कि नहीं होगा? यानी 30% मेरा वो बचा. इधर से हमारा 55% आ रहा है. अगर हम पूरा 12th फोकस होके पढ़ें तो मेरा 55% इधर से हो गया, वहाँ से हमने 15% ले लिया. सो 55 + 15 70%. 70% में तो कोई भी पेपर तो क्लियर हो ही जाता है ना. 70-80% में ज़रूरी नहीं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% ही आए. ठीक, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है. अगर आप नॉर्मल माइंड लगा के, बिल्कुल नॉर्मल लगा के आप सोचो कि आपका 45% सिलेबस 11th का आ रहा है, जिनमें से 15% मेरा हो चुका है. अगर हम 12th को फर्स्ट डे से सीरियसली लेके पढ़ना शुरू कर दें और 12th को बहुत ही अच्छे से पढ़ें तो 55% सिलेबस यहाँ हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं? यानी 70% सिलेबस हमारा डन हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक. रही 15% सिलेबस की, नहीं 15% नहीं, सॉरी 30% सिलेबस की जो और बचा वो हम कंप्लीट कर लेंगे. अब वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले तुम्हें हर रोज़ पढ़ाई करना है और इस तरह पढ़ना है. पहली बात तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है. ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में, अपने जहाँ पे पढ़ते हो उसके सामने लगा लो कि हमें रोज़ कंसिस्टेंसी से पढ़ना है. रोज़ तुम्हें पढ़ाई तो करना है, पर रोज़ तुम्हें आर अपने इंक्रीज़ करते जाना है. सेल्फ स्टडी में कभी कोचिंग और स्कूल और जो हम लेक्चर्स देखते हैं वो नहीं आता है. उन तीनों के अलावा भी हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक, अब पढ़ना कैसे है? सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर लो जो लो इनपुट लगा रहे हो. मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं और छोटे चैप्टर्स होते हैं. कुछ चैप्टर जो होते हैं हाई वेटेज के होते हैं और बड़े चैप्टर भी होते हैं. कुछ चैप्टर होते हैं जो लो वेटेज के होते हैं लेकिन बड़े चैप्टर होते हैं. कुछ चैप्टर होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं और लेकिन बड़े चैप्टर्स रहते हैं. तो जो चैप्टर छोटा है और हाई वेटेज भी कंटेन कर रहा है तो उसे पहले ख़त्म कर दो. अब हमें 11th पढ़ने कब करना है 12th में? देखो
फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे तुम भूल जाओ कि तुम्हारा 11th की कोई बैकलॉग्स है, तुमने 11th में भी कुछ छोड़ा है, तुम्हें कुछ टेंशन है, सब भूल जाओ। मंडे टू फ्राइडे जो तुम्हारा स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन ख़त्म कर दो। जितना टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, उसको उसी दिन ख़त्म कर दो। देखो समझ में आता है कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल अपना, पर सिर्फ तुम्हारे पास 1 साल है। अगर तुमने ये 1 साल मेहनत कर ली ना, सो तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। तुम फिर कुछ भी करो, डजेंट मैटर, अभी तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। वो एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि 1 year ऑफ स्ट्रगल टू 50 years ऑफ सक्सेस, यानी तुम्हें 1 साल सिर्फ स्ट्रगल करना है बस, ठीक है। तो पहली बात तो 12th बहुत इजी होता है 11th के कंपेयर करते हुए, ठीक। लेकिन 12th करने के लिए तुम्हें 11th के सारे फार्मूलाज और फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है वो आना चाहिए। ये तुम कंप्लीट करके ही 12th शुरू करना। अगर स्कूल में 12th स्टार्ट हो गया, अगर कोई चैप्टर है स्कूल में भी ध्यान दे के पढ़ो। अगर स्कूल में तुम ध्यान नहीं दोगे तुम्हारा स्कूल में टाइम वेस्ट होगा। इससे तुम स्कूल मत जाओ, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में भी ध्यान दे के पढ़ो। तो कौन से चैप्टर करने हैं जो हाई वेटेज रखते हो और लो इनपुट पे उन्हें पहले करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट था कि जो फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो थोड़े टफ हैं, तो इजी चैप्टर्स करो और हाई वेटेज वाले करो। और जो चैप्टर्स फिजिक्स के स्टार्टिंग के टफ हैं, 11th की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उनके इतने मार्क्स के भी नहीं आते हैं, कम मार्क्स के आते हैं। तो जो चैप्टर्स हाई वेटेज के या लो इनपुट रख रहे हैं उन्हें पहले ख़त्म कर दो, ठीक। अच्छा, कुछ चैप्टर इंटरलिंक होते हैं 11th और 12th के, तो उनको अगर तुम एक साथ पढ़ोगे ना तो 11th का भी हो जाएगा, 12th का भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब करके तुम्हें करना है, तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, ओके। और 11th के जो लो वेटेज वाले चैप्टर है, लो वेटेज, चाहे उसमें लो इनपुट लग रहा हो चाहे वो हाई इनपुट के हो, कोई से भी चैप्टर हो, उनका एक 1 शॉट वीडियो देखो, उनके कहाँ क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है उनका बेसिक पूरा समझ लो बस, फिर 12th से स्टार्ट कर दो, ओके। क्योंकि देखो 11th से 45% आना है, 12th से 55% आना है, तो पहले हम अपना 55% भी सिक्योर करेंगे ना। तो मंडे टू फ्राइडे हम अपना 55% सिक्योर करेंगे, देन सैटरडे संडे हम अपना 45% सिक्योर करेंगे। अच्छा, सैटरडे संडे पढ़ना कैसे 11th? देखो, हमें एक 1 शॉट लेक्चर देखना है और उसकी थ्योरी पढ़नी है। ये तुम्हें 5 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक। मान लो आपने सैटरडे को एक चैप्टर खोला, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का, बायो, मैथ्स या कॉमर्स वाले बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर खोला, उसका 1 शॉट लेक्चर देखा, उसकी थ्योरी पढ़ी। 1 शॉट लेक्चर इतना बड़ा देखना कि 1 शॉट लेक्चर और थ्योरी दोनों 5 घंटे में तुम्हारी ख़त्म हो जाए। फिर तुम्हें 6 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उसके देने। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? पास्ट 10 ईयर्स के तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। कैसे 6 आवर्स? कैसे? तुम अपना डे डिवाइड कर लो कि सैटरडे को मैं 6 आवर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और संडे को मैं 6 आवर्स। सैटरडे को तुम 5 आवर्स पहले थ्योरी देखोगे, थ्योरी पढ़ोगे और लेक्चर देखोगे, और फिर 1 आवर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देन सेम संडे को तुम 6 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो फुल कोर्स वाले वीडियो हैं उन्हें नहीं देखने हैं, ठीक, सिर्फ 1 शॉट देखने हैं। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना है। अगर तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, कहना है कि हाँ ये इतना थोड़ी है, ये हम कर लेंगे। इस तरह से तुम्हें खुद को मोटिवेट करना है, तुम्हें कोई दूसरा मोटिवेट करने नहीं आएगा। तुम चाहे जितने स्ट्रगल में हो, तुम्हारा चाहे जितना स्ट्रेस हो, चाहे जो हो, लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट देखा जाता है और कुछ नहीं। तो एक बार मैं आपको पूरा रिकैप करा देती हूँ। और हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उन सबको याद करना है। 12th का मैं बता रही हूँ, नोट्स बनाओ, उन सबको याद करो। उसके बाद जो स्कूल कोचिंग से शीट या मॉड्यूल मिली होती है उसे सॉल्व करो और डीबी भी सॉल्व करो। कोई एक्स्ट्रा बुक मत लेना, जो तुम्हें कोचिंग वाले करवा रहे हैं बस वही करो, लेकिन उसको इतना कर लो कि तुम्हें कोई नींद में ही पूछे तो तुम उसका आंसर बता दो। तो एक बार मैं सब रिकैप करा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला। पहला तो कि 11th से 45% सिलेबस आता है, 12th से 55% सिलेबस आता है। 12th बोर्ड का पेपर 12th के ही सिलेबस आता है, 11th का बोर्ड का पेपर नहीं आता है। तो 12th का सिलेबस अच्छे से कर डालो। मंडे टू फ्राइडे तुम्हें 12th पढ़ना है, देन सैटरडे संडे तुम्हें 6 आवर्स लेके 11th पढ़ना है, जिसमें 5 आवर्स की तुम्हें
थ्योरी और लेक्चर कंप्लीट करना है और देन 7 आवर्स में अपनी प्रैक्टिस पे देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। कोई भी कंप्लीट कोर्स नहीं देखना है, वन शॉट ही देखना है, पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, नोट्स बनाना है, शीट मॉड्यूल डीपीपी सॉल्व करनी है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है। जो चैप्टर 11 12 के इंटरलिंक होते हैं उनको साथ लेकर कवर करना है और वीकेंड्स में सैटरडे संडे को जो चैप्टर्स लिंक्स नहीं होते हैं उन्हें तुम्हें अलग करना है, ओके। और साथ ही साथ जो हाई वेटेज और लो इनपुट वाले चैप्टर है उन्हें पहले करना है। 12th ईजी रहता है, प्रेशर नहीं लेना है और 11th के चैप्टर्स और फॉर्मूला समझने और अप्लाई करने के बाद ही 12th मूव करना है। सो या दिस इज़ द होल वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनका 11th बर्बाद हो चुका है, जिन्होंने अब देख नहीं रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक होगा, मेक श्योर तुम वीडियो को चाहे एक बार देखो, 2 बार देखो, स्पीड स्लो करके देखो, तेज करके देखो, पर पूरा देखो ताकि तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आए। सो यार दिस इज़ द वीडियो। कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you for watching this video. Thank you for giving your precious time. Bye bye.